जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम घात प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। शत्रुघात क्या होती है और शत्रुघात से कैसे बचा जाता है। ये घात बहुत खतरनाक होती है। यदि इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, व्यक्ति के प्राण तक जा सकते हैं। अनेक प्रकरणों में घात जैसी बातें आपने सुनी होंगी। कहीं आपने इसके एक हल्के से शब्द मुठकरनी को भी सुना होगा किसी से, लेकिन वास्तविकता में घात प्रयोग जो है ये बहुत घातक होता है। घात प्रयोग क्या है, इसमें आप अपनी नॉलेज के लिए इसको जानकारी के हिसाब से जरूर सुनिएगा। इसके बचाव के रास्ते भी इसमें बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है। नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। घात क्या है? आपने एक शब्द सुना हो, घात लगा करके बैठना। जैसे एक व्याघ्र, एक शेर घात लगा करके बैठ जाता है और ऐसा अटैक करता है कि उस जानवर को वो पकड़ ही लेता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसे ही तंत्र प्रयोग में एक घात प्रयोग होता है। घात प्रयोग सबको नहीं आता, मैं आपको बताऊं क्लियर। लाखों करोड़ों में, बल्कि लाखों में तो मुझे नहीं कहना चाहिए, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे ये विद्या मालूम होती है। विद्या को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कहे कि मुझे आता है, तुझे आता है, इसे आता है। वहाँ पे एक वो हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, उन्हें आता है। लेकिन भैया ये सब विद्याएं आज लुप्त प्राय हैं। अब आप कहेंगे घात से प्राण जाते हैं और घात को एक विद्या बता रहे हैं आप। जी हाँ, ये एक विद्या है। ये एक तंत्र मार्ग की अलौकिक विद्या है। जैसे तंत्र मार्ग में परकाया प्रवेश, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाना और मृत शरीर के अंदर अपने सूक्ष्म शरीर को डाल देना या शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना, इसे हम परकाया प्रवेश कहते हैं। शंकराचार्य जी के प्रकरण में आपने ये प्रसंग अनेकों बार सुना होगा। ऐसे ही अलग अलग तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। मारण प्रयोग है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, मोहन है, स्तंभन है। उन्हीं में एक प्रयोग है घात प्रयोग। घात प्रयोग में एक विशेष प्रकार की हांडी को तैयार किया जाता है और उसमें कुछ विशेष द्रव्यों को डाला जाता है और ये घात जिसके नाम से छोड़ी जाती है, आकाश मार्ग से ये हजारों लाखों मील का सफ़र तय कर सकती है। और जिसके नाम की घात होती है वहीं जाकर के उस व्यक्ति को ये टक्कर मारती है और उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन अपनी शब्दों को वापस लेते हुए एक बात कहूँ, करोड़ों व्यक्तियों के बाद किसी एक व्यक्ति को ये प्रयोग आता है, ये विद्या आती है। अब आप फिर कहेंगे फिर विद्या कह रहे हैं साहब, ये तो किसी के प्राण ले लेती है। नहीं साहब, चाकू घर में सब्जी काटने के लिए है। अब आप उससे किसी की उंगली काट दो तो बेटे चाकू की क्या गलती है? समझ गए? चाकू सब्जी काटने के लिए है, फल काटने के लिए है, और आप किसी की उंगलियां काट दो उससे, किसी की आंख में उसको मार दो, तो उसमें चाकू तो एक घर के लिए साधन है, फल सब्जी काटने के लिए घर का एक प्रयोग है रसोई का। अब उस प्रयोग को आप दुरुपयोग में ले आओ। ऐसे ही ये घात विद्या है। ये घात विद्या है, ये प्रयोगिक विद्या है। लेकिन इस विद्या को गलत इस्तेमाल जब कोई करे तो वो कुविद्या कहलाती है। अव्वल तो जिसके पास ये विद्या होती है वो इस विद्या का गलत प्रयोग नहीं करता। ये ज़्यादातर अफवाहें, वहम, एक दूसरे को डराना, वहाँ ये इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज़ बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार से कोई व्यक्ति इतनी बड़ी विद्या को सीख करके किसी का बुरा नहीं कर सकता। अब देखें आप,
बहुत सारे हमारे समय समय पे ऐसे विद्वान हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। तंत्र को आज सरेआम बदनाम किया जा रहा है, जबकि तंत्र एक उच्च कोटि की विद्या है। अब जिन्हें ये विद्याएं आती थी, ये विद्याएं क्यों सीखी गई? हमारे आगम निगम शास्त्रों में अनेकों प्रकार के गुप्त रहस्य हैं। तो जिन्हें ये विद्याएं आती थी, वो अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने गांव, अपने समाज, अपनी सोसाइटी के बचाव के लिए विद्या सीखा करते थे कि कोई व्यक्ति यदि भूल से विद्या सीख ले और वो किसी का बुरा करना चाहे, उसके ऊपर घात छोड़ना चाहे, तो उस घात को उतार लिया जाता था रास्ते में। आकाश में घूम 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 की आवाज़ करती हुई एक हांडी चलती है, यू कांट बिलीव, और उसमें दीप जलता है आकाश में। अब तो जैसे दीपावली पे आपने हिंडोले देखे हैं ना, उड़ते हुए डोले देखे हैं आपने, लेकिन ये ऊंचाई पे होती है, बहुत ऊंचाई पे होती है। हमने खूब इनको बहुत देखा है, क्योंकि कुछ इस प्रकार का घुमक्कड़ स्वभाव रहा, जिज्ञासु स्वभाव रहा। लेकिन अब हम भी आपको बताएं कि 20-30 साल हो गए करीब करीब, हमें अब आकाश में ऐसी कोई चीज़ लंबे समय से नहीं दिखाई दी। हाँ, अभी ये जो सप्त तारों का मिलन था वो बड़ा अद्भुत था कि मंगल हमको कितने करीब से हम सब लोगों ने देखा, सैटर्न को देखा, वीनस को देखा, तो ये एक अद्भुत संयोग जरूर देखा गया। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अब आकाश मार्ग में चलानी हमने तो 30 साल से नहीं देखी। हाँ, विद्या है इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं। क्यों? इस विद्या का वास्ता दे करके बहुत लोगों को डराया जाता है। आपके ऊपर किसी ने मुठकरनी कर दिया है, आपके ऊपर किसी ने घात छोड़ दी है, तो बेटा ध्यान रखना ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक, क्लियर होगी बात? अब हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारे नाना के गांव की बात आपको बताते हैं हम, बहुत अच्छे से याद है हमें, छोटे थे हम, ऐसे ही घात किसी के ऊपर घात मारने वाली थी, आकाश में जा रही थी। तो विद्वान जो वो जन थे, नाम तो क्या लें, विद्वान जन थे, उन्होंने देखा कि भाई किसी के लिए घात जा रही है आकाश में और इसको उतार लिया जाए ताकि उस व्यक्ति के ऊपर जाकर के उसकी जान बचे। तो मंत्र बुदबुदाए गए, आकाश में कुछ चावल के दाने और कुछ जल उछाला गया और कुछ मंत्र पढ़ कर के उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए जो उनको आते होंगे, उन्होंने वो मंत्र बुदबुदा करके कुछ भभूत सी आकाश में ऊपर डाली। और ये सब करने से पहले आपको अगर याद हो, अब भी हैं गांव में, ओखली हुआ करती थी, एक मूसल जो ओखली होती थी जिसमें धान कुटता था और बहुत सारी चीज़ें कुट जाती थी। आज भी गांव के आंचल में ये चीज़ें पाई जाती हैं। शहर तो भैया शहर हैं, उनकी तो बात क्या, सब कुछ पैकेटों में आता। तो जो मूसल था वो कुछ घरों में बड़े हैवी मूसल हुआ करते थे, तो बहुत हैवी मूसल था, उसको कहीं दूर 30-40 फीट पे मिट्टी में उसको गाड़ दिया गया, फटाफट आनन फानन में सारा काम किया गया। और मिट्टी में उसको जब मतलब उन्होंने देखा होगा, उस समय देखा कि भाई कोई चीज़ आसपास क्या है, देखा मूसल है, फटाफट इसको गाड़ दो। किसी तरीके से थोड़ा गड्ढा सा करके मूसल को गाड़ा और ये सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हुई होगी। और उन्होंने जो वो भभूत सी बुदबुदाई, तो वो जो घात था, गोला सा होता है, हांडी सी होती है, वो उस मूसल के ऊपर गिरी और मूसल इतना बड़ा मजबूत था, इतना जाड़ा मोटा था, उसके 2 हिस्से हो गए बीच में से। आकाश की बिजली जहाँ गिर जाती है ना, वहाँ के एरिया को ध्वस्त कर देती है। तो आकाशीय बिजली की तरह इसका प्रहार होता है। लेकिन बेटा ये सब चीज़ें अब नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई बार इस प्रकार के फ़ोन आते हैं कि किसी ने कहा है हम किसी तांत्रिक सम्राट से या कहीं भी जो भी है XYZ, कहीं किसी से हम मिले, हमें बताया आपके ऊपर कोई मुठकरनी प्रहार हो रहा है, आपके ऊपर कोई घात प्रहार हो रहा है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब इतने बड़े विद्वान नहीं हैं जो घात उड़ा सकें और घात को काबू में ला सकें। ये विद्याएं विलुप्त प्राय हैं। अब 99.99% हमें
भ्रमित करके हमें डराया जाता। ये ध्यान रखना, मेरी बात बहुत लोगों को आज चुभेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन बेटा ये वास्तविकता है। इसलिए कई इस प्रकार के गंभीर सब्जेक्ट, गंभीर बातें, अनसुने पहलू आपके सामने हम लेकर के आने का प्रयास करते हैं। आप में से हज़ारों लोग तो आज ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सुन रहे होंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे। संसार में क्या है, क्या छिपा है, पृथ्वी के अंदर क्या छिपा है। धरती माँ रत्न प्रसीवनी है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली हैं। इसी मिट्टी से हम उत्पन्न होते हैं, इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं। इसी मिट्टी में इतनी सुंदरता है, भगवती की कृपा है, वसुंधरा की कृपा है, हमारी भू माता की कृपा है हमारे ऊपर। उसी मिट्टी में मीठा आम पैदा होता है और उसी मिट्टी की जड़ में हो तो करेला उत्पन्न हो जाए, है ना। कहाँ मिठास और कहाँ कड़वाहट। उसी मिट्टी में मकई के दाने फूटते हैं, उसी मिट्टी में ज्वार के दाने फूटते हैं। उसी मिट्टी के गर्भ में, उसी भूमि के गर्भ में कहीं खनिज है, कहीं स्वर्ण है, कहीं चांदी है, कहीं सोना है और कहीं चटकते हुए गुलाब है। तो वास्तव में हम लोग धन्य हैं। इसीलिए बेटे, जब सो कर के उठो तो पहले इस वसुंधरा को प्रणाम करो, इस पृथ्वी माता को प्रणाम करो। ये रत्न प्रसीवनी है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी है। इसलिए कहाँ क्या छिपा है ये जानना इतना आसान नहीं है। आज ज्योतिष को या इस प्रकार के सब्जेक्टों को मजाक सा बना करके लोगों ने रख दिया है। तो ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँ, कम में समझें कि भारत की ये विद्याएं अनमोल हैं, लेकिन ये मजाक का कारण कई बार बन जाती हैं। इसलिए किसी बहकावे में ना आए, किसी डर का शिकार ना हो। अब हम बचाव की बात करते हैं। हमने बताया 99.99 अब ऐसा नहीं है। और वो जो पॉइंट बचा है एक, यदि आपको लगता है कि नहीं साहब ऐसा है, नहीं साहब ऐसा है, तो उसके लिए एक बेजोड़ उपाय सुन लें। आप प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ किया करें। आपने, जिन्होंने दुर्गा कवच पढ़ा उन्होंने सुना हो कि हे भगवती मेरी चारों दिशाओं से आप रक्षा करें। उत्तर में फला भगवती रक्षा करें, दक्षिण में फला भगवती रक्षा करें, आकाश में फला भगवती रक्षा करें, पृथ्वी पर फला भगवती रक्षा करें, नैऋत्य कोण में भगवती रक्षा करें, ईशान कोण में भगवती रक्षा करें, वायव्य कोण में भगवती रक्षा करें। तो जिस साधक को दुर्गा कवच कंठस्थ हो जाता है या पढ़ के ही आप पढ़ते हैं, तो दुर्गा कवच में चहुं दिशाओं से आपकी रक्षा हो रही है। कोई ऐसी दिशा नहीं हो सकती जो आपके ऊपर हमला कर सके, जो आपके ऊपर आक्रमण कर सके। हमारे शावर मंत्र इतने ताकतवर हैं। ये तो दुर्गा सप्तशती का कवच तो अमूल्य धरोहर है ही हमारे देश की, विरासत है दुर्गा सप्तशती हमारे देश की। ऐ हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। ये साबर मंत्र इतना शानदार साबर मंत्र है, अगर आप इसे सिद्ध कर लें, हिंसक पशु भी आपके सामने खड़ा हो ना, आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा, दुम दबा करके निकल जाएगा। क्यों? इस मंत्र में है ऐ हनुमान 12 वर्ष का जवान, यानी कि आप इतने नवयुवक हैं, आप इतने ताकतवर हैं प्रभु। हाँक मारत, मेरी आवाज़ देते ही, मेरे संकट में पड़ते ही, हे प्रभु आप आ जाएं और मुझे बचाएं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। क्या समझते हैं हम लोग हनुमान जी को, हैं? तो कहने का भाव, इतने इतने ताकतवर हमारे मंत्र हैं, आप पूछिएगा मत। सर्वाबाधा परशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अश्मद्वैरी विनाशनम। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम के लिए बुद्धिम विनाशे हिलिम ओम स्वा। हिला के फेंक दे मंत्र, हमारे ऐसे मंत्र हैं। इतना ताकत का खजाना हमारे मंत्रों में, हमारे निगम आगम शास्त्रों में हमारे ऐसे खजाने भरे पड़े हैं। इसलिए बेटे, अगर आपको भय लगता है, आप दुर्गा कवच प्रतिदिन पढ़ा करें, प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ें। संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी में प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ें, लेकिन संस्कृत में भी पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है। और सीखने को आदमी क्या नहीं सीख सकता, अनेकों जुबानें सीख लेता, अनेकों भाषाएं सीख लेता,
अनेकों फिल्मों के गाने गाने लगता, गज़लें गाने लगता। पता नहीं कितना कितना उसके दिमाग में, हमारे दिमाग का टेप रिकॉर्डर इतना हैवी है कि कई कई जन्मों की बातें, कई कई जन्मों का जखीरा उसमें समाये रहता। व्यक्ति हज़ारों नाम याद कर लेता, व्यक्ति हज़ारों शहर याद कर लेता है। कितना बड़ा हमारा माइंड है। तभी तो जब मृत्यु होती है और जब शव को चिता पर लिटा करके शव को उसमें शमशान घाट में मुखाग्नि दी जाती है, तो आपने देखा एक कपाल क्रिया की जाती है। जो कपाल है पीछे से, ये बांस से ठोकर मारी जाती है, बीच में एक टेप रिकॉर्डर है, ताकि इस जन्म की जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितनी भी मेमोरीज़ हैं, वो यहीं अग्नि में भस्मसात कर दी जाएं। इसका जो टेप रिकॉर्डर है यहीं तोड़ दिया जाए, अगली यात्रा में ये अपनी स्मृतियों को लेकर के न जाए। बड़ा, ये तो मैंने अलंकारिक भाषा में आपको समझाया है, लेकिन बड़ा ही अनोखा विज्ञान है हमारे सनातन शास्त्र में छिपा हुआ। इसे जानने की कोशिश करना है, इसे समझने की कोशिश करना है। आगामी समय में इंद्राक्षी धाम में बहुत सारी चीज़ें समझाना, बताने का आपका मन है, आगे बेटे भगवती की इच्छा है। बस यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा। आज का यही संदेश है कि इस प्रकार की विद्याएं होती हैं, लेकिन अब ना के बराबर हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो रोज़ प्रतिदिन दुर्गा कवच जरूर पढ़िए, या ऐसा कभी भय लगे तो दुर्गा कवच पढ़ने लग जाइएगा। और जब कभी ऐसा कोई स्थिति का सामना हो तो मन ही मन दुर्गा 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 दुर्गम दुर्गा 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 अजप अजप के रूप में भवानी दुर्गा को जपते रहिए। दुर्गम नामम राक्षस का विनाश करने वाली भगवती दुर्गा हैं, भव सागर से पार करने वाली भगवती दुर्गा हैं। इसलिए आप मत डरिएगा, भगवती को जपिएगा, भगवती को मानिएगा। भगवती आपकी हर तरह से रक्षा करेंगी। और माँ हैं वो, माँ की गोदी में लेट करके भला संसार की कोई बला उसके पुत्र को, उसकी संतान को छू सकती है? हैं? नहीं छू सकती। माँ अपने प्राण अड़ा देती है अपने बालक की रक्षा के लिए। इसलिए बेटे हमेशा समझना, हम अपनी माँ की गोदी में अपनी माँ की उंगली पकड़े हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो किसी बेकार की बात में मत आना। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी अंकों में और भी कुछ इस प्रकार की जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बस यूं ही हमारे समस्त प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।